ट्रिलियन सेल्स है। 63 ट्रिलियन सेल्स। और एवरीडे एवरीडे हमारे बॉडी में 300 बिलियन नए सेल्स बनते हैं और 200 मिलियन सेल एवरी मिनट में बन रहे हैं। यानी हमारे बॉडी में एक प्रक्रिया जो हर टाइम चल रही है, वो है नए सेल बनने की और पुराने सेल डेड होने की। ये दोनों प्रोसेस एवरी सेकंड चल रहा है। हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशलाइज सेल्स है और हर स्पेशलाइज सेल का अलग अलग एक वर्क होता है। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड सेल्स है, नर्व सेल्स है, मसल सेल्स है, स्किन सेल्स है, बोन सेल्स है, फैट सेल्स है, रिप्रोडक्टिव सेल्स, स्टेम सेल्स, ग्रांड सेल्स एंड ऑर्गन्स के स्पेशलाइज सेल्स। जैसे ब्लड सेल्स होता है, उसका काम क्या है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट को मैनेज करता है। जैसे हमारे बॉडी के स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स है, वो क्या करता है? न्यूरॉन्स, यानी सिग्नल को पास ऑन करने का काम करता है। ब्रेन से लेके स्पाइनल कॉर्ड बॉडी तक वो सिग्नल को पास ऑन करने का काम करता है। जैसे हमारे बॉडी में स्पेशलाइज्ड सेल्स होता है मसल्स, उसके अंदर क्या होता है? जैसे स्केलेटन मसल्स होते हैं, कार्डियक मसल्स होते हैं, स्टमक के मसल्स होते हैं। ये सबके स्पेसिफिक कुछ वर्क होते हैं। और हमारी बॉडी में कभी भी ऐसा होता है, जैसे कोई स्किन सेल्स है, उस स्किन सेल्स के अंदर कोई भी सेल डैमेज होता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है? स्किन सेल के ऊपर होता है। और उसके रिलेटेड जो भी छोटे बड़े प्रॉब्लम हमारी बॉडी में स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे बोन सेल्स की अगर मैं बात करूं, तो ऑस्टियोब्लास्ट है। ऑस्टियोब्लास्ट जो जो बोन्स को मेंटेन करता है, ठीक है, और स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। जब भी बोन सेल डैमेज होता है एक्स वाई जेड रीजन के कारण, तो इससे इफेक्ट क्या होता है? हमारे हड्डियों के ऊपर आता है, हमारे नी के ऊपर आता है। रिप्रोडक्टिव सेल्स है, जैसे स्पर्म काउंट का ऊपर कोई इशू आता है, रिप्रोडक्ट सेल्स के ऊपर अगर कोई इशू आता है तो स्पर्म के ऊपर इफेक्ट आता है। स्टेम सेल है, ग्रांड सेल्स है। वैसे अलग अलग स्पेशलाइज सेल्स है। जब भी ये स्पेशलाइज सेल इफेक्ट होता है, डैमेज होता है, एक्स वाई जेड रीजन से अगर वर्किंग नहीं करते, तो उस सेल से रिलेटेड प्रॉब्लम हमारी बॉडी में स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे डायग्राम बताया गया है तीन। एक होता है एंटीऑक्सीडेंट, एक होता है फ्री रेडिकल और एक होता है हेल्दी सेल। अगर बात किया जाए हमारा बॉडी बीमार क्यों पड़ता है, तो उसका सबसे बड़ा जो मेन रीजन है वो है फ्री रेडिकल। राइट है। तो ये फ्री रेडिकल क्या है? मैं आपको बताऊं, फ्री रेडिकल वन टाइप ऑफ क्या है, एक विलेन का काम करता है। ये फ्री रेडिकल जो आउटर लेयर है ना, फ्री रेडिकल का जो खाना होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। और ये क्या करता है? जब भी उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो हेल्दी सेल्स में से इलेक्ट्रॉन को चुरा लेता है। हमारा जो हेल्दी सेल है, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए उसके पास भरपूर मात्रा में इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन मतलब ये समझ के चलो, हमारा जो हेल्दी सेल है उसका खुराक, उसका खाना है इलेक्ट्रॉन। और ये अपने आप को मजबूत रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए हेल्दी सेल के पास क्या होता है? भरपूर मात्रा में होता है इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब भी हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल, अभी फ्री रेडिकल हमारे बॉडी में ऑलरेडी इनबिल्ट होता है, और हमारी बॉडी में बाहर बाहर के फैक्टर से भी फ्री रेडिकल हमारे बॉडी में आता है। जब भी फ्री रेडिकल क्या करता है? अपने आप को सरवाइव रखने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए ये क्या करता है? हेल्दी सेल्स में से इलेक्ट्रॉन को चुरा लेता है। यानी कि अपने आप को बचाने के लिए हेल्दी सेल को अटैक करता है, और हेल्दी सेल को अटैक करने के बाद उसमें से इलेक्ट्रॉन चुरा लेता है अपने पास। और यहाँ पे आता है मूवी में विलन हीरो की एंट्री, जिसको बोला जाता है एंटीऑक्सीडेंट। ये मान के चलो, एक मूवी चल रहा है जिसमें फ्री रेडिकल क्या है? एक विलन है। और हेल्दी सेल क्या है? एक हीरोइन है। राइट है। ये विलन क्या करता है? हीरोइन के ऊपर अटैक करता है। लेकिन पिक्चर में एंट्री होती है एंटीऑक्सीडेंट की, यानी कि हीरो की। ये हीरो क्या करता है? फ्री रेडिकल को बोलता है हीरोइन को छोड़ दो, तुझे जो चाहिए ना मैं दे देता हूँ। एंटीऑक्सीडेंट के पास भरपूर मात्रा में इलेक्ट्रॉन होता है, और ये क्या करता है? अपने आप का इलेक्ट्रॉन किसको देता है? फ्री रेडिकल को देता है। जब ये फ्री रेडिकल को इलेक्ट्रॉन देता है ना, तो ये फ्री रेडिकल क्या करता है? हेल्दी सेल को कोई भी टाइप का डैमेज नहीं करता। हेल्दी सेल हेल्दी रहता है, फ्री रेडिकल को अपना खाना मिल जाता है, एंटीऑक्सीडेंट फ्री हो जाता है। और जब ये परिस्थिति निर्माण होती है तो हम बीमारी से बच जाते हैं। बट हमारे शरीर में उल्टा होता है। उल्टा क्यों होता है? कि पहले समझो कि एंटीऑक्सीडेंट, जैसे मैंने आपको बताया, प्रोटेक्ट करता कैसे है। जैसे एक घर है, एक घर क्या है? एक हेल्दी सेल है। और फ्री रेडिकल क्या करता है? उस घर के ऊपर अटैक करता है। और
एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, फायर ब्रिगेड का काम करता है। ये क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट उस घर को प्रोटेक्ट करता है, फायर ब्रिगेड के माध्यम से उसको प्रोटेक्ट करता है, राइट। तो काम एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या है, हमारे बॉडी में इंटरनल लेवल के ऊपर फ्री रेडिकल जब भी अटैक करता है हमारे सेल्स के ऊपर, तो ये एंटीऑक्सीडेंट उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जैसे आप सब जानते हैं, जो लोहे का सलिया होता है, उस लोहे के सलियों को अगर आप बाहर के वातावरण में रखते हो, एनवायरमेंट में रखते हो, जहाँ पे उसको हवा की, ऑक्सीजन की, ठीक है, असर हो जाती है, और जैसे कुछ घंटों के बाद आप देखोगे उस सलिया जो है ना लोहे का, उसका कलर चेंज हो जाता है, राइट, यानी उसको जंग लग जाता है। ठीक वैसे ही हम क्या करते हैं, उस लोहे का जो सलिया है उसको जंग से बचाने के लिए हम उसके ऊपर रेड ऑक्साइड प्राइमर आता है, उस प्राइमर को लगा देते हैं। जैसे प्राइमर पर लगा दिया, कितना भी और बाहर रहेगा ना, फिर भी उसको जंग नहीं लगेगा। ठीक वैसे ही हमारी बॉडी को, हमारी सेल बॉडी के अंदर जो सेल्स है, उस सेल्स को फ्री रेडिकल से बचाने के लिए हमको क्या करना पड़े, प्राइमर लगाना पड़ेगा, और उस प्राइमर का नाम है एंटीऑक्सीडेंट। हमारी बॉडी को फ्री रेडिकल से अगर बचाना है, हेल्दी सेल को डैमेज होने से बचाना है, तो हमको भरपूर मात्रा में किसकी जरूरत पड़ेगी, एंटीऑक्सीडेंट। अब सवाल क्या है, अब सवाल ये है, हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है। दोस्तों एक बात समझो, जब भी हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल की संख्या बढ़ जाती है और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा कम हो जाती है, तो बॉडी को धीरे धीरे ना डैमेज होता है। उस डैमेज को बोला जाता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। फॉर एग्जाम्पल कि एक घर है, एक घर में पूरा फैमिली रहता है, 5 जन का फैमिली है, उस घर को 10 चोरों ने अटैक किया और सिक्योरिटी गार्ड कितने, खाली 2 ही है। उस सिचुएशन में क्या होगा, घर में आराम से चोरी हो जाएगी। ठीक वैसे ही हमारे बॉडी में होता है, हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट भी है, हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल भी है, बट क्या है, एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा कम है और फ्री रेडिकल की मात्रा ज्यादा है। और ज्यादा मात्रा में फ्री रेडिकल है और उसको लड़ने के लिए जो एंटीऑक्सीडेंट होता है वो कम है। और ये सिचुएशन जब भी हमारे बॉडी में आती है तो बॉडी धीरे धीरे डैमेज होना चालू हो जाता है। उसको उसको उस सिचुएशन को बोला जाता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक टोमेटो होता है, अगर आप उसको एनवायरनमेंट में रखते हो ना, कुछ घंटे के बाद फोटो में जैसे दिखाई दिया है ना, वातावरण की असर होने के कारण वो पूरा टोमेटो टोमेटो ना डैमेज, खराब हो जाता है, सड़ जाता है। ठीक वैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में होता है। हमारा नॉर्मल हेल्दी सेल जब भी ये फ्री रेडिकल सेल्स के ऊपर अटैक करता है, कुछ टाइम के बाद सेल डैमेज हो जाता है, यानी सेल में ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाता है, और वो स्पेशलाइज सेल काम करना बंद कर देता है, और उसके रिलेटेड जो भी हेल्थ चैलेंजेस है हमारी बॉडी को आना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, ये फ्री रेडिकल आता कहाँ से, तो बहुत सारे फैक्टर है फ्री रेडिकल के आने के। पहला तो स्ट्रेस है, आज घर घर में टेंशन है, ठीक है, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग सबको स्ट्रेस है। हमारे एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन सबसे ज्यादा है। हमारा जो लाइफस्टाइल है वो वो रेडी टू ईट, यानी कि रेडी एकदम, जो रेडीमेड फूड होता है, जंक फूड होता है, उसकी तरफ लोग बढ़ रहे हैं। आज पेस्टिसाइड, जो भी हम सब्जियां खाते हैं, जो फ्रूट और सब्जियां जो खेत में से लेके आते हैं, उसको जल्दी पकाने के लिए आज केमिकल पेस्टिसाइड का यूज ज्यादा हो रहा है। हमारे आसपास में मोबाइल वाईफाई है, टावर लगे हुए, सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में रेडिएशन वहां से निकल रहा है। हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी है, स्मोकिंग, अल्कोहल बढ़ गया है, नींद हमको आ नहीं रही, और जब भी छोटा बड़ा प्रॉब्लम होता है ना, हम एंटीबायोटिक और पेन किलर तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। तो ये जो फैक्टर है जो हमारे कंट्रोल में कभी नहीं होने वाले, और ये फैक्टर हमारी बॉडी को टच होता है, हमारी बॉडी को हार्म करता है, जिसके कारण बॉडी में फ्री रेडिकल की संख्या बढ़ जाती है। और जब भी बॉडी में क्या होता है, जब भी बॉडी में ये फ्री रेडिकल की संख्या बढ़ती है ना, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का निर्माण होता है। और जब भी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का निर्माण हुआ, बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंट्री लेती है, तो पहला इफेक्ट होता है बॉडी का वीक इम्यूनिटी पावर। पहले ये इफेक्ट करेगा इम्यूनिटी पावर के ऊपर। हमारा एजिंग बहुत जल्दी फास्ट हो जाएगा, यानी 30 का उम्र है पान कार्ड में, लेकिन 40 का दिख रहा है बंदा, यानी एजिंग प्रोसेस बुढ़ापे की तरफ जल्दी हो जा रहा है। स्किन डल हो जाती है, रिंकल रिंकल आना स्टार्ट हो जाता है, बॉडी में लैक ऑफ एनर्जी स्टार्ट हो जाती है, सूजन का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, हेयर फॉल,
हेयर फॉल स्टार्ट होना चालू हो जाता है, आप हेयर के कलर चेंज होना चालू हो जाता है, और ऐसे बहुत बड़े छोटे छोटे प्रॉब्लम। जैसे मान के चलो भाई आपकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, तो आप क्या करोगे, डॉक्टर के पास जाओगे, जीपी डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक और टॉनिक दे देगा, हफ्ता 10 दिन बीत गया, आप नॉर्मल हो जाओगे, राइट। लेकिन ये वो टेम्परवरी है। देखो, जैसे इम्यूनिटी है, एजिंग है, स्किन डल होना, बॉडी में एनर्जी, सूजन का प्रॉब्लम, कभी कभार सूजन प्रॉब्लम, हम ये समझते हैं तो छोटा प्रॉब्लम है। एक्चुअली ये इनर बॉडी का एक साइलेंट किलर का काम करता है। और ऐसा बोला जाता है कि जितने भी छोटे प्रॉब्लम है ना, आने वाले टाइम में एक बड़े प्रॉब्लम की तरफ लेके जाता है। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, जब भी छोटे छोटे प्रॉब्लम हमको इफेक्ट करते हैं ना, तो टेम्पररी हमारे आसपास में सॉल्यूशन होता है। हम एलोपैथी की तरफ जाएंगे, मेडिकेशन लेंगे, सर्जरी करेंगे, ड्रग, एंटीबायोटिक या एक्सवाइजेड, हम क्विक जो सॉल्यूशन हमको जल्दी मिल सकता है उसकी तरफ हम चले जाएंगे। और ऐसा बोला जाता है कि अगर आपको अगर आपको एक्सवाइजेड कोई भी प्रॉब्लम है, राइट है, तो उसका टेम्पररी सॉल्यूशन आपको पास तो अवेलेबल है, बट परमानेंट सॉल्यूशन हमारे पास है नहीं। और आज हम बात करने परमानेंट सॉल्यूशन की। अगर आपको बॉडी में बीमारी से बचना है, आई रिपीट अगेन, अगर आपको, तो आपको इम्यूनिटी पावर और नेचुरल नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट की तरफ आपको जाना पड़ेगा। ये एंटीऑक्सीडेंट होता क्या है, क्यों जरूरी, पहले ये समझो। हमारी बॉडी में कंप्यूटर वायरस से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटीवायरस को इंस्टॉल करते हैं, जिससे हमारे बॉडी में भविष्य में कभी वायरस नहीं आएगा। ठीक वैसे ही फ्री रेडिकल एक वायरस है जो हमारे हेल्दी सेल्स को डैमेज करता है। अगर उसको बचाना है तो हमको एंटीवायरस जो इंस्टॉल करना है, जिसका नाम है एंटीऑक्सीडेंट, वो लेना जरूरी है। जब जब हमारी बॉडी को हम एंटीऑक्सीडेंट देंगे, तब तक हमारा बॉडी प्रोटेक्ट रहेगा। तो एंटीऑक्सीडेंट कितना चाहिए, तो ऐसा बोला जाता है, अगर हमारी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट देना है, तो उसको उसके लिए आपको समझना पड़ेगा और एक वैल्यू। और एक वैल्यू का एक होता है, किसी भी फ्रूट में, किसी की फ्रूट या सब्जी में न्यूट्रिशन की वैल्यू कितनी पावरफुल है, उसको चेक करने के लिए मेजर किया जाता है ऑरेक्स से। जैसे कि अच्छा सोना मतलब 24 कैरेट का, है ना। अच्छा सोना मतलब क्या, 24 कैरेट। 24 कैरेट क्या है, वो सोने की वैल्यू तय करता है। ठीक वैसे ही कोई भी फ्रूट होता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, आप क्या करो, डेली 30 ग्लास फ्रेश फ्रूट जूस पियो। 30 रुपया, 35 रुपया प्रति ग्लास कॉस्ट काउंट करके चलो, 1050 प्रतिदिन होगा। आपको क्या लगता है, इट इज पॉसिबल, ये क्या पॉसिबल है किसी नॉर्मल इंसान को लोग ऐसा डाइट डेली लेने के लिए? तो पॉसिबल दोस्त नहीं है। आज हम बात करने वाले एक स्मार्ट सॉल्यूशन के बारे में, जहाँ पे आपको 3 से 5 किलो फ्रूट जूस, ग्रीन टी और फ्रेश फ्रूट जूस का एक पावर मिल जाए, ताकत मिल जाए, 5 से 6 हजार वैल्यू का डाइट मिल जाए। सिर्फ और सिर्फ आपको डेली क्या करना है, डेली आपको लेना है 30 ml जूस, ओनली 30 ml जूस, राइट, जिसका नाम है अल्ट्रा बेरी ऑल इन वन जूस। हमने एक, हमारी कंपनी इबाटम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसा जूस इन्वेंट किया है, जिसके अंदर हमने 21 बेरीज को यूज किया है। ये ऐसी बेरीज है जिसके अंदर इंडियन आयुर्वेदिक हर्ब्स और यूरोपियन बेरीज का कॉम्बिनेशन हमने यूज किया है। यानी 100% ऑर्गेनिक, 100% पूरा 21 इंग्रेडिएंट्स अल्ट्रा बेरी हमने, यानी जूस के अंदर 21+ इंग्रेडिएंट्स हमने यूज किए, जिसमें ब्लूबेरी ले लो, अल्टरबेरी, ब्लैक करंट, कैनबेरी, स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट, अश्वगंधा, मोरिंगुलू, बीट ग्रास, सी बकथम, ग्रेप, ग्रीन एप्पल, कीवी, ग्रीन एप्पल, एलोवेरा, सिनेमन, सफेद मुस्लिम, मोरिंगा, माका रूट, एलोवेरा फल, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमने यूज किए इस अल्ट्राबेरी। टोटल 21 इंग्रेडिएंट्स हमने यूज किए। आइए हम बात करते हैं कुछ इंग्रेडिएंट्स के बारे में। जैसे कि पहला आता है मेन इंग्रेडिएंट्स, वो है हमारा ब्लूबेरी। ब्लूबेरी को वैसे बोला जाता है ब्रेन प्रोटेक्टर फ्रूट, जो हमारे ब्रेन की हेल्थ को, यानी मेमोरी को और फोकस को शार्प बनाता है, आई को, विजन को इम्प्रूव करता है, डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूवमेंट करता है, और उसमें भी भरपूर मात्रा में क्या होता है, एंटी ऑक्सीडेंट। और लास्ट में ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, ब्लड प्रेशर के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। उसके बाद आता है कैनबेरी। कैनबेरी स्पेशल इसके लिए ज्यादा है क्योंकि उसके अंदर भी
अदर अदर बेरी से भी सबसे हाई मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो स्पेशली किडनी के लिए और जो भी हमारे यूरिनरी जो फंक्शंस है उसके रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है, उन सारे प्रॉब्लम में हमारा क्रैनबेरी बहुत जबरदस्त काम करता है। मैंगोस्टी में जिसको बोला जाता है क्वीन ऑफ फ्रूट, ये ये क्या काम करता है, इसके इसके अंदर भी भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये सूजन और रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने का काम करता है, और स्पेशली हार्ट जो होता है उस हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा ये फ्रूट है। उसके बाद आता हमारा गोजी बेरी, द सुपर फूड फॉर आई इम्यूनिटी और एनर्जी। एनर्जी के लिए, आंखों के लिए और हमारी इम्यूनिटी पावर के लिए सबसे जबरदस्त फूड है गोजी बेरी, जिसके अंदर विटामिन ए, सी, आयरन, जिंक और हाई मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, और एमिनो एसिड जो आंखों के लिए, इम्यूनिटी पावर के लिए, एनर्जी के लिए सफिशिएंट काम करता है। ब्लड को प्योरीफाई करेगा, लीवर को डिटॉक्सिफाई करेगा, स्किन को ग्लो करेगा, बॉडी में वीकनेस एनर्जी को इम्प्रूव करेगा, राइट, वीकनेस में सुधार लाएगा, एनर्जी लेवल को इम्प्रूव करेगा, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगा, और बॉडी को इम्यूनिटी यानी लो इम्यूनिटी से लेकर हाई इम्यूनिटी तरफ लेके जाता है अकेला गोजी बेरी। उसके बाद आता हमारा अल्डरबेरी आता है, जो इम्यूनिटी के लिए, लंग को सपोर्ट करता है, सूजन को कम करता है, और ये एंटी वायरल है, यानी कि जितने भी वायरल वायरल इन्फेक्शन होता है ना, उससे भी अल्डरबेरी बचाता है। मलबेरी, मलबेरी में हाईली मात्रा विटामिन सी होता है, विटामिन ए, आयरन, कैल्शियम और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, और सबसे बड़ी बात, हार्ट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अगेन आंखों के लिए इम्यूनिटी है, स्किन, हार्ट सबके लिए अच्छा है। आप एक देखो, ये जितनी भी बेरीज मैंने आपको बताया ना, ये आंखों के लिए ऑल ओवर, यानी आप देखोगे ऑल ओवर बॉडी डेवलपमेंट के ऊपर काम करता है, नॉट पर्टिकुलर ऑन वन सेगमेंट, ईच एंड एवरी ऑर्गन के ऊपर ये हमारा पूरी बैरी सिस्टम काम करता है। उसमें एक अलग है सी बक्थम, जिसका नाम आप ऑलरेडी जानते हो। सी बक्थम में बोला जाता है सबसे ज्यादा, यानी संतरे से 12 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है, विटामिन ई, ए, बी कॉम्प्लेक्स और ओमेगा 3, 6, 7, 9 एंड 40+ एंटीऑक्सीडेंट और एमिनो एसिड पाया जाता है। यानी कि हमारे 21 बेरीज है, उसके 20 बेरी के अलावा उसके सामने एक ऐसा बेरी, एक ऐसा फ्रूट सी बक्तम अकेला भारी हो सकता है, लेकिन हमने उसको भी ऐड ऑन किया है, जो इम्यूनिटी, एनर्जी, हार्ट, लीवर, स्किन और डाइजेशन के ऊपर भी, यानी गट हेल्थ के ऊपर भी ये बहुत जबरदस्त काम करता है। उसके बाद बात करते हैं एल्डरबेरी, हमारे पास स्ट्रॉबेरी है, ब्लैक करंट है, ये भी आई के लिए, इम्यूनिटी पावर के लिए, स्किन के लिए जबरदस्त काम करेगा। एनर्जी, डिटॉक्स और स्किन ग्लो के लिए हमारे हमने यूज किया है कीवी को, जिसमें हाई मात्रा में विटामिन सी है और इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। हमने यूज किया ग्रीन एप्पल, जिसमें हाई मात्रा में फाइबर पाया जाता है, और डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए फाइबर बहुत अच्छा होता है। हमने यूज किया ड्रैगन फ्रूट, जिसमें भी हाईली मात्रा में जो एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जिसमें आयरन की मात्रा मात्रा भी सबसे ज्यादा होती है। अगेन गट हेल्थ के लिए ये ड्रैगन फ्रूट बहुत असरकारक काम करता है। नॉनी, जो सेल को रिपेयर करता है और क्रॉनिक प्रॉब्लम को रिड्यूस करता है। उसके बाद बात करते हैं इंडियन सुपर फ्रूट, सुपर हर्ब्स, जैसे अश्वगंधा, सफेद मुश्किल, माका रूट, सोपलेमेंटो, इन सब के नाम हम जानते हैं। अश्वगंधा क्या करता है? अश्वगंधा और सफेद मुश्किल स्ट्रेस और एंजाइटी और स्टेमिना को बढ़ाता है, और हॉर्मोन्स के ऊपर भी ये जबरदस्त काम करता है। माका रूट वाइटालिटी, लिबिडो, हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है। ये मेल रिप्रोडक्ट सोप लेमेंटो है, जो प्रोटेक्ट प्रोस्टेट हेल्थ एंड मेल रिप्रोडक्टिव जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर ये काम करता है। अब बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स तो हो गए। आप देखोगे हर इंग्रेडिएंट्स का अलग अलग काम है। ऐसे सारे इंग्रेडिएंट्स हमने एक जूस में हमने अल्ट्राबेरी में यूज किए हैं, जो बॉडी के हर प्रॉब्लम के ऊपर भी काम करेगा। लेकिन सबसे बड़ा काम क्या करेगा? हमें अल्ट्राबेरी क्यों लेना है? हमें अल्ट्राबेरी लेना है हमको बीमारी से बचने के लिए। आने वाली प्रॉब्लम को अगर आपको प्रोटेक्ट करना है, तो हमको डेली अल्ट्राबेरी लेना पड़ेगा। अल्ट्राबेरी लेने कैसा है? अगर आप तंदुरुस्त है, अगर आप स्वस्थ है, तो आपको सुबह खाली पेट कांच के गिलास में 30 ml, उसके साथ एक ढक्कन आता है, एक मेजरमेंट उसके अंदर लिखा हुआ होता है, उसमें आपको अल्ट्राबेरी को पहले शेक करना है। 30 ml आपको गर्म पानी में ले सकते हो, नॉर्मल पानी में ले सकते हो, लेकिन कांच के गिलास में लेना है। और
सिप सिप करके पीना है, यानी कि धीरे धीरे टेस्ट को एंजॉय करके पीना है। एकदम गटक नहीं जाना, धीरे धीरे उसको पीना है। अगर आप स्वस्थ है तो। अगर आप बीमार है, कोई भी एक्सवाइजेड प्रॉब्लम है, आपका आयुर्वेदिक चल रहा है, होम्योपैथिक चल रहा है, एलोपैथी चल, कोई भी आप मेडिसिन ले रहे हो, आपको दिन में 2 बार, सुबह खाली पेट और रात को भोजन के पहले, यानी आधे घंटे या 1 घंटे पहले आप ले सकते हो। खाली पेट 30 ml आपको लेना है, कांच की गिलास में अगेन सिप करके पीना है। राइट। ऐसे लगातार पीते जाओ, आने वाले 60-90 डेज के अंदर आपको धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आपको मिलेगा। और ऐसे हमारे हजारों रिजल्ट है जिनको मात्र अल्ट्रावेरी पीने से बहुत सारे अच्छी इंप्रूवमेंट मिले।